कहते हैं ना, कुछ चीजें टाइम के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाती है, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसा ही हो रहा है कनाडा वीजा प्रोसेसिंग को लेकर। किसी का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, किसी ने एप्लीकेशन का रिजल्ट विद इन 20 डेज आ रहा है, किसी का रिजल्ट 1 साल से नहीं आया। तो काफी सारी चीजें इसके पीछे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फाइल प्रोसेसिंग के 5 बड़े कारण जिनके कारण फाइल प्रोसेसिंग स्लो है, ठीक है, कैसे फ्यूचर में इंपैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है हर एक कैटेगरी के लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, फ्यूचर में क्या डिले होगा, व्हाटएवर जितनी भी अपडेट्स हैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूं एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो लाइक करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब कम करते हो। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, स्टूडेंट वीजा, एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सो 1 बाय 1 में स्टार्टिंग में बता देता हूं 5 बड़े फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एनुअल टारगेट। कनाडा के डिफरेंट टारगेट्स होते हैं हर एक कैटेगरी को लेकर, वो है। दूसरा है चेंज इन एप्लीकेशन स्टेटस, उसके कारण भी आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। तीसरा है हायर चैलेंज या हायर वॉल्यूम इन कनाडा हाई कमीशन। उसके बाद चौथा है इंटरनेशनल या कह सकते हैं इंटरनल ट्रांसफर बिटवीन वन वीजा ऑफिसर टू अनदर वीजा ऑफिसर। उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये 5 चीजें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है आपके जो वीजा रिजल्ट है उसके स्लो के पीछे। तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सो सबसे पहले बात करेंगे हायर लिमिट की, जहां एक एनुअल लिमिट की। हर एक कंट्री का एक डाटा फिक्स होता है कि इतनी चीजें या इतनी एप्लीकेशन हमने प्रोसेस करनी है, राइट। तो उसमें होता क्या है, डिले कैसे होती है। फॉर एग्जांपल कनाडा ने विजिटर वीजा की एग्जांपल ले लेते हैं या स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए कनाडा ने 1 साल में 1 लाख वीजा इशू करना है, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है कनाडा हाई कमीशन में विजिटर वीजा की, उनकी सबमिशन 1.5 लाख के करीब हो चुकी है। तो ऐसे में कनाडा गवर्नमेंट के पास भी डिफिकल्टी है, क्योंकि जो उनका पोर्टल है जहां से आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, वहां पर कोई कैप नहीं लगा हुआ कि अब 1 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है, इसके बाद नई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ठीक है। उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट जो उसका रिवर्ट बैक है वो बहुत ही कम है। ये सबसे बड़ा जो रोल है एनुअल डाटा का, जो कह सकते हैं एनुअल फिगर, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए कनाडा ने एक फिगर डिसाइड किया हुआ है। जैसे कनाडा के एक नया इमिग्रेशन टारगेट 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स का डिफरेंट कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किए हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है बट इतना नहीं होता है, ठीक है। तो एनुअल टारगेट हर एक कैटेगरी, चाहे वो विजिटर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डिपेंडेंट वर्क परमिट है, हर एक कैटेगरी के लिए एनुअल टारगेट सेट किए हुए हैं कनाडा ने। अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन जाती है तो डेफिनेटली डिले होता है। तो जो सेम सिनेरियो इस समय हो रहा है, ठीक है, विजिटर्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इसीलिए डिले हो रहे हैं रिजल्ट्स। दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो क्या है, चेंज इन एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, चाहे वो फैमिली स्पॉन्सरशिप की है, चाहे वो विजिटर वीजा की है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की है, ठीक है, बट बाद में एप्लीकेशन में जब वो अपडेशन करते हैं, चाहे वो सिंगल से मैरिड होते हैं, चाहे वो अपनी जॉब चेंज करते हैं, चाहे उनका फैमिली मेंबर कोई नया ऐड होता है, तो फाइल प्रोसेसिंग में वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप चेंज करते हैं कुछ भी अपनी एप्लीकेशन में, तो प्रोसेसिंग डेफिनेटली जो स्लो हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पता है। और दूसरा इसके साथ साथ एक लिंक रीजन है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। ऐसा यूजली होता है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन में, जिसको हम बोलते हैं कि पीआर की एप्लीकेशन। जो हस्बैंड वाइफ अपने जो स्पाउस है इंडिया से जिनकी पीआर की एप्लीकेशन वो लगाते हैं, ठीक है। यूजली कई बार क्या होता है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन चली जाती है, 2-3 मंथ बाद एप्लीकेशन वापस आती है, फिर आप कंप्लीट करके भेजते हो, देन वो टाइम है जो चला जाता है, राइट। उसके बाद जो चैलेंज है हाई कमीशन के पास, ठीक है, जो हाई कमीशन की इंटरनल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। अभी देखिए कोविड-19 आया, ठीक है, बहुत सारे जो वीजा ऑफिसर्स थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है, कि वो उस मूव ऑफ एक्शन से वर्क कर सके, जिस मूव ऑफ एक्शन से वो अपने ऑफिस में वर्क कर सकते हैं। ये चीजें आपकी लाइफ में भी लागू होती हैं। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मैं भी कर रहा था कोविड से। जब कोविड का टाइम आया, आप भी बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उस मूव ऑफ एक्शन से नहीं एप्लीकेशन प्रोसेस की जा सकती। दूसरी चीज, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि सप्लाई किसी चीज की, जब मान लीजिए किसी चीज की डिमांड कम हो बट उसकी जो कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस ज्यादा हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन आप सभी लोगों का आता है कि इंटरनेट ट्रांसफर भी एक रीजन है आपकी एप्लीकेशन डिले होने में। मान लीजिए आप पंजाब से, जरूरी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन इंडिया में प्रोसेस होगी। ये कनाडा हाई कमीशन के सिस्टम ने देखना है कि एप्लीकेशन कहां पर भेजनी है। मान लीजिए एक वीजा ऑफिसर के पास 50 एप्लीकेशन है, राइट, दूसरे वीजा ऑफिसर के पास 2 एप्लीकेशन है, तो ऐसे में सिस्टम देखेगा जो फर्स्ट वीजा ऑफिसर के पास ज्यादा वर्कलोड है उसकी एप्लीकेशन मूव हो जानी है ऑटोमेटिकली सेकंड वीजा ऑफिसर के पास। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी एप्लीकेशन यहां प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड की एप्लीकेशन भी आपके साथ प्रोसेस होगी। और दूसरा सबसे जो बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने एप्लीकेशन मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने भी उसी दिन सबमिट की थी जब मेरे से एक दिन पहले सबमिट की थी, उसका रिजल्ट एक दिन पहले आ गया, मेरा रिजल्ट, ठीक है, सॉरी, 1 मंथ पहले आ गया, मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिस्टम ने आपकी एप्लीकेशन हो सकता है उस वीजा ऑफिसर के पास भेज दी हो जिसके पास एप्लीकेशन का रश पहले ही ज्यादा हो, ये भी एक रीजन है डिले होने का। बट जो आपके साथ वाले थे, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन उस वीजा पोर्टल में चली गई हो, जहां कह सकते हैं कि उस ऑफिसर के पास चली गई हो जिसके पास वर्कलोड कम था और आसानी से जो एप्लीकेशन है प्रोसेस होगी। दूसरी चीज ये बहुत मैटर करता है कि आप कहां से अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, इट टेक सम टाइम एज कंपेयर टू आप श्रीलंका से एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो, इट टेक लेस टाइम। वर्क परमिट की एप्लीकेशन आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो, इट टेक टाइम। वर्क परमिट की एप्लीकेशन आप किसी और अदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, इट टेक लेस टाइम। तो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। बहुत सारी चीजें मैंने देखी, किसी ने विजिटर वीजा की एप्लीकेशन यूरोप से अप्लाई की, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है, वर्कर है वहां पर, किसी ने दुबई से अप्लाई की, उनके रिजल्ट बहुत जल्द आ जाते हैं क्योंकि एप्लीकेशन का लोड इतना नहीं है उन कंट्रीज के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वीजा रिजल्ट ना आने के पीछे। उसके बाद जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ होते हैं। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे होते हैं, कोविड-19 आ गया, ठीक है जी, ह्यूमन क्राइसिस आ गया, उसके कारण भी वीजा जो है डिले हो जाते हैं। तो उसमें नुकसान कैसे होता है, मान लीजिए कनाडा ने रिसेंटली बोला था कि दैट यूक्रेन की जो एप्लीकेशन वो प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ साथ दूसरी एप्लीकेशन भी वो प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, उनको पैरेलल लेके चल रहे हैं। बट जब पहले अफगान क्राइसिस आया था, आप सभी को याद होगा, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था, जब भी आप कोई चीज हाई कमीशन से पूछते थे या सबमिट करते थे, आपको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता था कि दैट योर एप्लीकेशन इन अ क्यू, करंटली वी आर वर्किंग ऑन अफगान रेफ्यूजीज, राइट। अब यूक्रेन क्राइसिस आया, कनाडा का जो इमिग्रेशन टारगेट है वो फिक्स है 3 सालों के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, ज्यादा नहीं। बट अगर ह्यूमन क्राइसिस आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, जब कनाडा को इमिग्रेंट्स बुलाने पड़ते हैं, तो वो कोटा कहां से लेते हैं, वो कोटा आप लोगों की जो अप्रूवल रेट है वहीं से लिया जाता है, वेदर स्पाउसल पीआर, वेदर एक्सप्रेस एंट्री, उस कोटे से ही कुछ एप्लीकेशन, या वेदर जो रिफ्यूजी का कोटा होता है उसमें से कुछ कोटा जो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है एप्लीकेशन डिले होने में। कोविड-19 पैंडेमिक जैसे आया, ठीक है, वो भी एक एक्सटर्नल रीजन है क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है, उसके कारण बहुत ज्यादा कनाडा का टोटली जो सिस्टम है डिस्टर्ब कोविड-19 ने किया। उसके बाद अफगान क्राइसिस ने भी 2-3 मंथ का जो प्रोसेसिंग है उसको अफेक्ट किया। बट इसके साथ साथ नुकसान क्या हुआ, जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो स्टॉप नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा रीजन, ऑस्ट्रेलिया टाइमली रिजल्ट स्टूडेंट्स के नहीं दे रहा है, विजिटर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, यूके टाइमली रिजल्ट दे रहा है, कुछ एप्लीकेशन में टाइम लग रहा है, शेंजन कंट्रीज है वो टाइमली रिजल्ट दे रही है, कुछ एप्लीकेशन में टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब क्राइसिस आया, उन्होंने जब कोविड-19 आया, उन्होंने क्या किया कि अपने बॉर्डर्स कंप्लीटली शट डाउन कर दिए, उन्होंने अपनी जो वीजा की सर्विसेज थी वो क्लोज कर दी। बट कोविड-19 में कनाडा ने ये नहीं किया। ये सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है आपका रिजल्ट ना आने के पीछे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि क्यों आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब क्यों डिले हो रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए वीजा फाइलिंग में, ठीक है, स्टूडेंट वीजा, एसओपी में, और अगर आपके आईएलटीएस में स्कोर नहीं आ रहे हैं, आप 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, बिकॉज हम एक डिफरेंट टेक्निक से आपको टीच करेंगे। एक टीचर एक स्टूडेंट की हमारी जो पॉलिसी है उसमें आपके लिए एक स्पेशल टीचर अरेंज करेंगे जो आपकी जो स्किल्स है
जो आपकी इंप्रूवमेंट है उनके ऊपर वर्क करेगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, बिकॉज जब लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो काम कर रहा हूं आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। थैंक यू।